नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी एक्सपर्ट में। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है हायर कंपनी का ये जो है आउटडोर का पीस पे रखा हुआ और ये मेरा इंडोर का पीस, ये मेरा डिस्प्ले है और इसका यहाँ पे आपको हायर का ही रिमोट दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक। तो इसमें जो प्रॉब्लम है मेरा E7 एरर है। ये E7 जो एरर होता है हायर कंपनी में, वो मेरा कम्युनिकेशन इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन की एरर है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन देते हैं, चेक करते हैं डिस्प्ले पर है ना E7 आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग सारा कुछ कनेक्ट किए हुए हैं। आउटडोर का आपको इंडक्टर दिख रहा होगा है ना, यहाँ पे ये मेरा इंडक्टर कनेक्ट किया हुआ होगा और इंडोर में जो हमारा फ्लोर मोटर होता है इसमें एसी पी है, हम लोग यहाँ पे फ्लोर भी कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो लाइन देते हैं, डिस्प्ले पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले आगे चला गया और यहाँ पे 16 टेम्परेचर शो करने लगा, ठीक है। तो हम लोग अभी 3 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी रिले का भी आप आ जाएगा, इसका मतलब जो हमारा रिले है वो ऑन हुआ तब जाके मेरा कैपेसिटर जाए वाला चार्ज हुआ, जिसका सीरीज में डाले हुए थे, तो बोला क्या हुआ, ग्लो करके बंद हुआ। और मेरा जो ब्लोअर मोटर है ये भी अभी फिलहाल चलने लगा है, ठीक है ना। तो हम लोग E7 एरर आने का इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा E7 जो मेरा डिस्प्ले पे है ना आना शुरू हो चुका है और इस कंडीशन में हमारा जो ब्लोअर मोटर भी रुक गया। तो फिलहाल तभी क्या है कि इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन हुआ है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मेरा इंडोर का कनेक्टर है और ये आप जो मेरा है ये आउटडोर का कनेक्टर है। तो कनेक्शन जो है प्रॉपर किया गया है ना, लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन जो तीनों होते वो सही किया गया, लेकिन फिर भी जो है इससे बना रहा। फिलहाल देखिए फिर से टेम्परेचर शो करना शुरू कर दिया, मतलब ये री अटेम्प्ट कर रहा है ना, फिर से क्या हुआ कम्युनिकेशन री अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है ना। जिसका आंसर 16 टेम्परेचर शो करने लग चुका है। तो इसमें हम लोग पहले चेक करते हैं कि इंडोर पीसी में दिक्कत है कि आउटडोर पीसी में। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा आउटडोर पीसी आगे कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेनली जो आउटडोर पीसी में वोल्टेज आना चाहिए वो देख लेते हैं कि आ रहा कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर तो सबसे पहले AC रेंज में सेलेक्ट करेंगे है ना। AC वोल्टेज जो होता है, तो हम लोग यहाँ क्या किया है कि AC वोल्ट पे सिलेक्ट कर दिए, शायद आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको दो केबल दिख रहा होगा, एक मेरा ब्लू वायर आपको दिख रहा होगा और एक ब्राउन। तो मेरा जो ब्लू है ये मेरा न्यूट्रल है और और ब्राउन जो है मेरा लाइन है। तो दोनों पे 220 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा होगा 226 वोल्ट आ रहा। और मेरा ये रेड वाला वायर जो है ये मेरा कम्युनिकेशन वायर है, जो कि इस वायर के थ्रू क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लाइन न्यूट्रल तो आ रहा है ना, तो अब हम लोग चेक करेंगे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। कम्युनिकेशन चेक करने के लिए मल्टीमीटर हम लोग क्या करेंगे, DC वोल्ट सेलेक्ट करने के बाद एक न्यूट्रल पे ही रहने देना है और एक क्या करना हम लोग को कम्युनिकेशन पे देना है। तो वोल्टेज जो है 20-25 वोल्ट जो भी है, लेकिन इक्वेशन करना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन यहाँ देखिएगा क्या है, 3 वोल्ट है ना, वो भी स्थिर है। तो ये जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम जो है मेरा आउटडोर पीसी में है, ठीक है ना। तो 100% पहले सबसे पहले चेक करेंगे आउटडोर पीसी में 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट जो जो मेनली जो है ना सप्लाई बनाया जाता है वो बन रहा है कि नहीं। क्योंकि वो सब जब बनेगा पहले उसके बाद ही जो हमारा कम्युनिकेशन है ना इस कपलर के द्वारा किया जाएगा। ये हमारे दो कपलर आपको दिख रहा होगा, इसमें से एक मेरा ये है रिसीवर कपलर और ये मेरा है सेंटर कपलर। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इंडोर पीसी को साइड करके आउटडोर पीसी हम लोग क्या करते हैं पहले रख के उसके बाद 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट जो भी है 300 वोल्ट इस कैपेसिटर में बन रहा है वो चेक करके आपको दिखलाते हैं। तो अभी जो हम लोग फिलहाल है जो ऑर्डर पीसी उसको हम लोग पलट दिए हैं और फिर से हम लोग क्या करते हैं लाइन देते हैं। क्योंकि इस पीसी में देखिएगा तो दो मेरा LED है इंडिकेशन के लिए दिया गया। पहला तो यहाँ पर है जिसको हम लोग LED 2 यहाँ पे है ना इंडिकेशन के लिखा हुआ, मतलब 2 है तो इसका मतलब LED 1 भी होगा है ना। तो ये LED 2 हो गया और मेरा यहाँ पर एक और LED 1 दिख रहा हो। ये LED 1 है, जब माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा ऑन होगा, कोई एरर अगर आउटडोर में दे रहा है ना देना चाहेगा तो इस LED के थ्रू क्या करेगा, एरर देगा ब्लिंक के थ्रू है ना। अगर कितना टाइम ब्लिंक करा उस हिसाब से, तो कहने का मतलब ये LED तब जलेगा जब मेरा ये माइक्रो कंट्रोलर जब क्या होगा ऑन होगा। और ये जो LED है LED 2 जो है मेरा ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बड़ा बड़ा है ना, ये दोनों जिस पे क्या होता है मेरा 300 वोल्ट बनता है। तो उससे यहाँ पे क्या किया गया, इससे के जरिए जला गया। कहने का मतलब ये जो LED ये दर्शाता है कि इस दोनों कैपेसिटर 300 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। और ये LED ये दर्शाता है कि मेरा मेन IC ऑन हुआ कि नहीं, 5 वोल्ट है ना बन रहा है कि नहीं, जिसका से मेन IC ऑन हुआ कि नहीं। तो इस दोनों का LED आप लोग समझ गए हो कि किस लिए यूज किया गया। तो फिलहाल अभी ये क्या होगा, कभी तो लाइन आउट कर दिया है ना, तो ये फिलहाल जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस पर 300 वोल्ट बना है और तभी जाकर अभी तक 300 वोल्ट क्या है चार्ज है, जिसका से LED क्या जल रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं ना, इस पर बहुत ज़्यादा ही ग्लू दिया हो। देखिएगा यहाँ वोल्टेज है ना 75 के आसपास वोल्टेज बन रहा है DC में। तो हम लोग लाइन देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लाइन दिए हैं
तो डिस्प्ले जल चुका है और आउटपुट भी देगा, तो ग्लो जंग कीजिएगा, दोनों है ना बल्ब जलना चाहिए। तो अब फिलहाल देखिए इसका रोशनी बढ़ चुका है, लेकिन ये बल्ब नहीं ग्लो किया है ना, ये फिर ब्लिंक भी नहीं कर रहा, लेकिन इसको कम से कम ब्लिंक या फिर ग्लो करना चाहिए है ना, ये आपको हमेशा याद रखना, लेकिन ये नहीं कर रहा। चलिए ये जल रहा है तो हम लोग पहले चेक करते 300 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो एक तो हम लोग यहाँ पर रखें कैपेसिटर के इस सिरा पर रख रहे हैं, मल्टीमीटर पर आपको दिख रहा होगा 303 वोल्ट है ना। तो इसका मतलब जो है ये दो मेरा बड़ा वाला कैपेसिटर है 300 वोल्ट का, ऊपर कैपेसिटर चार्ज हो रहा। अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इसका मतलब जो मेरा है ना, ये लाइन न्यूट्रल से होते हुए मेरा रेक्टिफायर है ना, डायोड है ना, ये जो मेरा क्या है सॉरी आईजीबीटी है वो सही है। आईजीबीटी हम कंप्लीट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इतना है कि शॉर्ट आईजीबीटी नहीं है। तो इससे इधर ये हमारा क्या है, ये सब सेक्शन अभी फिलहाल सही है, जिसका यहाँ पे क्या आ रहा है कि 300 वोल्ट बन पा रहा। अब 300 जो वोल्ट बन जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइन फिर हम लोग क्या करते हैं आउटपुट कर देते हैं, आउट कर देते हैं। तो क्या करेंगे कोशिश डिस्चार्ज करने का है ना, 100 वाट का फ्लो क्या कीजिए बल्ब लेकर यहाँ से कैपेसिटर को दोनों सिरा पर कोई किसी में रख के डिस्चार्ज कर दीजिए, ठीक है। डिस्चार्ज हो चुका है। और ये जो मेरा है एलईडी वाला ये 300 वोल्ट का इंडिकेशन ये दिख रहा होगा आपको, अरे बंद हो चुका है, इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे क्या चाहिए कि ये जो आपको दिख रहा होगा ये 300 वोल्ट आपको हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है 300 वोल्ट बनने के बाद यहाँ से क्या होगा कि ESMPS है, इतना दूर आपको दिख रहा होगा कि मेरा PTC है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा साइज बड़ा कर दिया गया है। और ये मेरा मेन रिले जो कि पैरेलल लगा रहता है। तो 300 वोल्ट जब बनेगा तो यहाँ से मेरा इस IC में जाएगा, IC का शायद नंबर आपको अगर सही देख रहा है IC में ग्लू दिया होगा, ठीक है, मतलब कहने मतलब ये स्विचर IC या पावर IC है। तो इस IC में जाएगा, IC से है ना ट्रांसफार्मर SM ट्रांसफार्मर क्या होगा स्विचिंग करवाएगा, जिसके जरिए क्या होगा आउटपुट में क्या बनेगा सप्लाई बनेगा। और सप्लाई इसमें दो सप्लाई बनाया गया है, ठीक है। एक जो सप्लाई बनाया गया मेरा एक 12 वोल्टेज डायोड से बनाया गया, और इस डायोड से मेरा है 18 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट जो भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो मेरा 78-15 लगा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे दो रेगुलेटर है, अगर थोड़ा जूम करके आपको दिख रहा है तो यहाँ पे जो है हमारा दो रेगुलेटर यूज किया गया, एक मेरा ये जो है 78-15 है और एक जो ये मेरा है 78-05 है। तो मेरा इससे ये साफ हो जाता है कि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 15 वोल्ट से डायोड से ज्यादा बनेगा तभी जाकर ये 15 वोल्ट कर पाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर 15 वोल्ट रेगुलेटर इन करेंगे तो 15 वोल्ट वो आउट नहीं करेगा, ठीक है ना। हमको चाहिए 15 वोल्ट, तो इनपुट बढ़ाएंगे तभी तो जाकर मेरा आउटपुट में क्या लगेगा फिक्स निकालेगा 15 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है इसमें 18 वोल्ट बनेगा, 18-17 जो भी बन सका है ना, 15 वोल्ट से ज्यादा बनेगा, इतना है ना याद रखना। तो इस पे बनेगा इससे 15 वोल्ट जो कि मेरा IPO में चला जाएगा। और जो मेरा है IGBT का गेट ड्राइवर IC यहाँ पर आपको दिख रहा होगा TLP है ना, इसका नंबर आपको अगर दिख रहा है ना 3150 है TLP जो भी है, बस का इसका नंबर है गेट ड्राइवर IC का। अगर इस आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये जो गेट ड्राइवर IC है इस किस प्रकार से काम करता है, उसका सर्किट डायग्राम सुन रहे तो उस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उस पर भी जरूर वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 15 वोल्ट बनेगा और इस पे डायोड से हमारा 12 वोल्ट बनेगा, जो कि यहाँ से 5 वोल्ट बनाने के लिए है ना माइक्रो कंट्रोलर को ऑन कराने के लिए तो 5 वोल्ट की जरूरत पड़ेगा। यहाँ तो एक रेगुलेटर लगाया गया 5 वोल्ट के लिए, इसमें इन होगा 12 वोल्ट, यही 12 वोल्ट इस रिले पे चला जाएगा। अब 5 वोल्ट यहाँ सेंसर माइक्रो कंट्रोलर है, इस तरीके से क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा क्या है SMPS है ना बनाया गया। और ये मेरा कैपेसिटर लगा जो आउटडोर का फैन के लिए। और इसमें देखिएगा तो मात्र मेरा जो है 2 ही सेंसर यूज किया गया है, ठीक है ना। एक मेरा जो सेंसर है वो मेरा एम्बियंट सेंसर है बाहरी वातावरण के लिए, और एक मेरा कंडेंसर। तो इस तरीके से इसमें जैक तो दिया होगा लग रहा है आपको 3 सेंसर का, लेकिन इसमें क्या है 2 ही सेंसर का। और ये मेरा कंप्रेसर का। तो कहने मतलब फिलहाल हम लोग क्या चेक करेंगे 5 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट ये सब क्या बन रहा कि नहीं। अगर नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा वो आज को आप लोग को क्या करेंगे समझाएंगे। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं लाइन देते हैं। आउटडोर PC में मेरा जो है लाइन आ चुका है, और हम लोग ये दोनों आपको डायोड दिख रहा है, इस दोनों डायोड पे क्या करते हैं वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें दोनों डायोड के सिरा भी चेक कर सकते हैं, या फिर क्या कीजिए एक ग्राउंड पे करिए फिक्स कर लीजिए। जैसे ये रेगुलेटर का ये पिन क्या है मेरा ग्राउंड है ना, तो एक आप लोग क्या कीजिए ग्राउंड को भी फिक्स कर लीजिए, नहीं तो डायोड पे दोनों सिरा चेक कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे एक मन चाहे हम लोग फिक्स कर लेते हैं, और इस पे 12 वोल्ट बनना चाहिए, चेक करें 12 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा तो 12 वोल्ट नहीं बन रहा, ठीक है। अच्छा 15 वोल्ट चेक करते हैं या फिर 18 वोल्ट, जो यहाँ पर भी चेक करेंगे यहाँ देखिएगा तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा 5.3 है ना 3 मतलब जो वोल्टेज 5 है ना 18 वोल्ट बनना चाहिए वो उसमें क्या फ्लक्चुएट कर रहा। तो और इस पे तो 0 वोल्ट बन ही नहीं रहा है ना, 300 लेकिन वोल्ट बन रहा था, या कोई इस कैपेसिटर पे चेक करके देख आए थे। अब वोल्टेज जो है मेरा फ्लक्चुएट भी कर रहा आउटपुट में। तो इस तरीका जो समस्या होता है मेरा कब होता है आपको हम समझाते हैं। तो लाइन तो पहले आउट कर लेंगे। इस तरीका जो समस्या होता है मेरा आउटपुट्स में जब किसी कारण शॉर्टिंग हो जाए है ना, या फिर कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाए, और मत मेरा सिंपल से कहने मत दिया आउटपुट में अगर शॉर्टिंग हो जाएगा
तो जिस कारण से अगर 2 सप्लाई आउट किया गया तो एक सप्लाई में फ्लक्चुएशन करेगा। अगर जिस सप्लाई में क्या है ये शॉर्ट है, ठीक है ना, तो उसमें तो आपको 0 वोल्ट होने का, लेकिन जिस सप्लाई में शॉर्टिंग नहीं है उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन करेगा, वो भी कम वोल्ट के। तो कहने मतलब इसमें तो कम वोल्ट में फ्लक्चुएशन नहीं कर रहा था, मतलब इसमें शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है ना। शॉर्टिंग मेरा क्या है इसमें 0 वोल्ट में, लेकिन हम लोग तब पर भी क्या करेंगे बारी बारी से चेक कर लेंगे। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, इस पे पहले तो मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस रेंज में दे देंगे, और एक प्रोब आपको क्या करना कोई भी है ना, एक इस पे ग्राउंड पर रख लेना है, उस पर इस पे चेक करेंगे, इस पर शॉर्टिंग यहाँ देखिए तो रजिस्टेंस नहीं बता रहा, ऐसे ऐसे नहीं चेक कर सकते, ऐसे चेक कीजिए, ठीक है। डायोड के दोनों सिरा पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा मल्टी, अभी क्या है कि कैपेसिटर चार्ज है, जिस कारण से 0 0 आ रहा होगा, है ना। तो मल्टीमीटर को प्रोब पकड़ लेंगे। क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह का रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो मल्टीमीटर का है ना प्रोब में भी कुछ वोल्टेज रहता है, वही वोल्टेज क्या होता है इस कैपेसिटर में ना जाता है और चार्ज हो जाता है। जब चार्ज होता है तो आपको कंटिन्यूटी के रूप में दिखता होगा 0 0। तो आप लोग उस कंडीशन क्या कीजिए, प्रोब चेंज कीजिएगा। जब प्रोब चेंज कीजिएगा तो वो जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो सही रीडिंग उस वक्त आ जाएगा। देखिए अभी फिलहाल क्या है कि अभी बतला ही नहीं रहा रीडिंग, है ना। फिर पलटेंगे तो फिर देखिएगा 0 0 आ गया, फिर पलटे आते हैं तो फिर वो क्या होगा डिस्चार्ज होता है। अगर थोड़ा ज़्यादा देर तक रहिएगा तो वो क्या होता है खुद ब खुद 0 0 रीडिंग हट जाता है। तो कहने का मतलब ये जो मेरा है वो 18 वोल्ट वाला जो डायोड है वो मेरा शॉर्ट नहीं है। अब जो हम लोग चेक करते हैं इस डायोड को, है ना, इस डायोड को शॉर्टिंग, ये डायोड शॉर्ट तो नहीं है, तो यहाँ पर रखेंगे और इस पर चेक करेंगे आउटपुट में एक ग्राउंड मेरा और ये मेरा, यहाँ आप दिख रहा होगा 0 0। आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है चार्ज हो, हम लोग पलट के चेक कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ दिख रहा होगा कोई पलटने के बावजूद भी 0 0 आ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट है। अच्छा हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ये डायोड पहले चेक करते हैं, यहाँ दिख रहा होगा है ना कंटिन्यूटी का आवाज आ रहा होगा, इसका मतलब ये जो डायोड है ना, ये डायोड शॉर्ट हो सकता है। लेकिन ये डायोड है ना, डायोड चेक करें, डायोड मतलब आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो एक ग्राउंड पे यहाँ पे रेगुलेटर चेक तो रेगुलेटर भी विप दे रहा, ठीक है, इनपुट पर। तो कहने का मतलब है ये तो 12 वोल्ट लगाओ, तो 12 वोल्ट जहां जहां जा रहा है, 12 वोल्ट जहां जहां जा रहा है वो उसमें से कोई भी चीज क्या हो सकता है शॉर्ट हो सकता है। चाहे ये 12 वोल्ट पे लगे रेगुलेटर 7805, चाहे या फिर कोई डायोड, चाहे या फिर ये जो फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ 12 वोल्ट, तो वो भी शॉर्ट हो सकता है। तो इस तरीका से जहां जहां 12 वोल्ट जाएगा, जैसे आपको चेक कराए 12 वोल्ट इसमें आपको यूएलएन दिख रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है आउटडोर में एक्सटेंशन बल्ब यूज किया गया है। तो एक्सटेंशन बल्ब को ऑपरेट करवाने के लिए यहाँ पे एक यूएलएन लगाया गया 2003, यहाँ पे इस पे भी 12 वोल्ट जाता है। तो अब उसको फाइंड आउट करने के लिए एक तो आप तो सिंपल सा तरीका आप लोग के पास क्या है कि एक तो आप लोग जो पहले हम लोग वीडियो अगर आप लोग देखते हैं रेगुलर, तो उसमें हम बताएं शॉर्टिंग चेक करने का आसान तरीका क्या चाहिए है। मेरा जो जितना वोल्ट पे क्या है शॉर्टिंग है, अगर इस कंडीशन में फिलहाल 12 वोल्ट की शॉर्टिंग है, तो 12 वोल्ट और 5 एम्पियर में हम लोग क्या करेंगे डीसी पावर सप्लाई से, है ना, एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई से अगर वोल्टेज देंगे तो जो शॉर्ट कंपोनेंट रहेगा वो मेरा क्या होगा हीट अप करने लगेगा, है ना। हीट करने लगेगा तो हम लोग उसको है ना पता कर सकते हैं ये मेरा जो है हीट करेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग उस वो तरीका तो हम लोग जान ही गए हैं। तो फिलहाल हम लोग दूसरा तरीका सबको बताएगा किस प्रकार सबको शॉर्टिंग है ना बारी बारी चेक करना। तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि 12 वोल्ट को देखिए ये भी दे रहा हूँ, ये भी ये कैपेसिटर। तो कहने का मतलब ये सब जो है बहुत ही कम शॉर्ट होता है ना, अधिकतर क्या होता है ये डायोड शॉर्ट होता है। तो सबसे लोग हम लोग क्या करेंगे डायोड को ये क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, क्योंकि 12 वोल्ट शॉर्ट है ना, आपको देखा वीप है ना वीप। तो इस डायोड के बाहर निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे है ना कि शॉर्ट ये डायोड है कि नहीं, कि या फिर किसी में और कोई भी शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले ये डायोड को बाहर निकालते हैं ना। आपको जो अभी फिलहाल हम लोग जरूरी वोल्टेज बताए, यहाँ पे देखिएगा तो पीछे साइड जो है लिखा हुआ गया अभी है ना, यहाँ पे देखिएगा तो 12 वोल्ट नोट किया गया है, मेरा ग्राउंड है। यहाँ पे 15 वोल्ट इससे आउट किया गया है ना, रेगुलेटर आउटपुट में बताया गया, क्योंकि हर एक चीज बारीकी से बताया गया। यहाँ पे ग्राउंड ये फिर है, ये 5 वोल्ट, तो हर एक चीज यहाँ से क्या गया कि रिटर्न किया गया है। तो हम लोग पहले है ना डायोड को निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो मेरा डायोड हम लोग बाहर निकाल दिए हैं, इसका नंबर आप लोग देखिएगा। तो इसका जो नंबर है SB है ना 5100, ठीक है ना। SB हो गया मतलब फास्ट रिकवरी डायोड है, और इसका जो नंबर है 5100 5100 है ना, मतलब ये सुपर फास्ट डायोड है। तो आपको यहाँ पे जो डायोड लगाना वो सुपर फास्ट ही लगाना। अगर आप उससे कम है ना लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा ये डायोड जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है गर्म होने लगता है, ठीक है ना, जिस कारण से यहाँ पर डायोड फिर बार बार खराब होने का चांस रहेगा। तो अभी क्या करते हैं हम लोग इसको डायोड को बाहर तो निकाल दिए हैं, चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर हम लोग रख दिए हैं कंटिन्यूटी मोड में ही है, शॉर्टिंग चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूटी दे रहा है ना,
तो मतलब इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट है, एक बार पलट के भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका मतलब फुल्ली क्या है, शॉर्ट है। अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं कि मेरा जो शॉर्टिंग हटा है कि नहीं। फिर से वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोब कर रखेंगे, देख रहे हैं आपको कंटिन्यूटी जब नहीं आ रहा। रेजिस्टेंस चेक करते हैं, अभी रेजिस्टेंस जो है मेगा में शो करना लगा है। और रेगुलेटर फिर चेक करते हैं, क्योंकि रेगुलेटर भी उस वक्त दे रहा था बीप है ना। तो अभी फिलहाल चेक कीजिएगा, देखिए बीप नहीं दे रहा है ना, मतलब बीप दे के चला गया, तो इसका मतलब जो है वो थोड़ा सा कैपेसिटर जो रहता है वो चार्ज हो गया है ना, इसीलिए। तो आपको रेजिस्टेंस मोड में चेक करा देते एक बार आप, ठीक है। देखिए किलो में आ चुका है। तो अभी जो मेरा इसका मतलब जो शॉर्टिंग का था मेरा हट चुका है। ये जो मेरा डायोड है, सो बहुत बार इस तरह का बोर्ड जो है, जो आपको हायर में इस तरह का बोर्ड देता है, मोस्टली कॉमन, बहुत सारा हायर के बोर्ड में इस तरह का जो बोर्ड है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जब भी इस तरह का समस्या आता है इस 7 कैरेट में, तो उस कंडीशन से मेरा 80-90% इस बोर्ड में क्या होता है, ये जो डायोड है मेरा ये शॉर्ट होता है। तो आप लोग कोशिश क्या कीजिए कि सेम नंबर का क्या करें, ये डायोड लगाएं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, नया डायोड लेकर आपको दिखलाते हैं कैसा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यही सेम नंबर का SR है ना 5100, ये डायोड है 5100 लिखा हुआ, तो सेम नंबर है। यहाँ पे हम लोग इसमें से सिंगल पीस क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इसका नंबर भी SR5100। तो इस डायोड को लगाते हैं, फिर आपको चेक कराते हैं कंप्रेसर वगैरह है ना कनेक्ट करके, और जो वोल्टेज है वो भी चेक करा कर दिखलाते हैं। इस डायोड को चेक करना था आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर को डायोड पे सेलेक्ट करके है ना, और माइनस साइड माइनस, कैथोड साइड माइनस प्रो, और क्या होता है मेरा, और एनोड साइड प्लस प्रो आपको देना है। उस कंडीशन जो है डायोड का ड्रॉप आना चाहिए। फिलहाल अभी देखिएगा तो 214 डायोड ड्रॉप आ रहा है, ठीक है ना। और इसको हम लोग पलटेंगे तो उस कंडीशन में डायोड ड्रॉप है ना वैल्यू आके चला जाएगा, या फिर आएगा ही नहीं। तो देखिए फिलहाल वैल्यू नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये डायोड जो मेरा 100% क्या है, फिलहाल सही है। तो अभी जो हम लोग फिलहाल जो डायोड पे यहाँ पे तो लगा दिए हैं, आगे सबको अगर दिखलाएं यहाँ पे ये न्यू डायोड आप, और यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग डायोड जब लगाएं उसके बाद लाइन दिए थे, हम देखिए अब दोनों, अब जो है यहाँ पे दोनों एलईडी क्या हुआ, ग्लो करना शुरू हो गया है ना। ये एलईडी भी जो कि पहले नहीं कर रहा था है ना, और यहाँ पे जो 300 वोल्ट वाला कर ही रहा था, यहाँ 5 वोल्ट वाला जो एलईडी है वो नहीं कर रहा था, जो कि अब ग्लो करना शुरू हो चुका है। इसका मतलब हो सकता है कि मेरा सप्लाई बढ़ना शुरू हो गया। तो इसको हम लोग पहले वोल्टेज भी आपको चेक करा के खड़ा ही देते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे इसको ग्राउंड को यहीं पे फिक्स कर देंगे। ये रेगुलेटर के ग्राउंड पर यहाँ पे 12 वोल्ट हम लोग चेक करें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11.87, मतलब 12 वोल्ट के करीब यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है। अब फिर 15 वोल्ट हम लोग चेक करने के लिए इसका 15 रेगुलेटर का ग्राउंड लेंगे, ठीक है ना। और फिर से यहाँ पर इसका लगाएंगे, मतलब 18 वोल्ट आपको हम ऑलरेडी बतलाए हुए थे, 18 वोल्ट है ना, 15 वोल्ट से ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ 18 वोल्ट बन रहा है, और 15 वोल्ट रेगुलेटर का आउटपुट अगर चेक करें, यहाँ 15 वोल्ट भी बन रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर 12 वोल्ट यहाँ चेक करा ही दिया आपको है ना, क्योंकि पहले नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये वोल्टेज था, मतलब सॉरी ये डायोड क्या था, शॉर्ट था। और यहाँ पर वोल्टेज पर उस वक्त फ्लक्चुएशन कर रहा था, वो भी 3-4 वोल्ट के रूप में, ठीक है ना। और यहाँ पे 5 वोल्ट देखिए तो वही फर्स्ट क्लास क्या होगा, बनना शुरू हो चुका है। और आप यहाँ पे देखिएगा कि वोल्टेज, अब आपको चेक कराते हैं कम्युनिकेशन हो रहा कि नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो ये न्यूट्रल पर रखे और कम्युनिकेशन पर रखे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा मेरा शुरू हो चुका है ना, 50-25 जो भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा है। और इसमें आपको अगर एक्स्ट्रा चीज आपको बतलाएं, यहाँ पे देखिएगा तो एक इंडोर में ना एलईडी रहता है। ये मेरा पहले तो ये इंडोर पीसी हुआ, सॉरी ये इंडोर पीसी हुआ, और यहाँ पे एक एलईडी रहता है जो कि आपको शायद बिलिंग करते हुआ दिख रहा होगा। तो ये एलईडी जो है मेरा, ये कोई एरर शो नहीं करता है ना। यहाँ पे 2 कपलर दिख रहा होगा आपको कम्युनिकेशन का, तो उसी के बगल में जस्ट ये क्या किया कि लगाया गया है। ये जो कपलर है मेरा, सॉरी ये जो एलईडी है मेरा, ये दर्शा रहा कि मेरा ये कम्युनिकेशन हुआ फिलहाल तो इस सही तरीका से हो रहा। तो अगर आप लोग मल्टीमीटर नहीं है तो इस एलईडी का जो है कंटिन्यू है ना, ये जो इसका से ब्लिंक कर रहा है उस तरीका से आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन हो रहा। तो फिलहाल देखिए बंद चालू हो रहा है एलईडी है ना, तो इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा तो इंडोर को मोटर तो चल ही रहा। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं हम लोग कनेक्ट है ना, कंप्रेसर को कनेक्ट करते हैं, और फिर हम लोग आउटपुट फैन मोटर जगह हम लोग बल्ब लगा देंगे, ताकि हमको ये मालूम पड़ सके कि आउटपुट दे रहा कि नहीं, बल्ब के लिए सप्लाई जो है पीसीबी दे रहा कि नहीं। तो हम लोग अभी लगा ही देते हैं। हम लोग जो कंप्रेसर जो है ना,
टेस्टिंग के लिए जो यूज करते हैं, यहाँ पर आपको दिखला है कौन सा कंप्रेसर यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, उसका मॉडल नंबर भी दिखलाते हैं आपको। ये अधिकतर कंप्रेसर मतलब 70-80% जो कंपनी होता है मोस्टली जो अभी फिलहाल चल रहा है उसमें क्या होता है कनेक्ट हो जाता है और सही तरीके से मेरा ये कंप्रेसर क्या होता है काम भी करता है। तो इसका स्टिकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारा जो कमेंट आते रहते हैं इस तरह का रिलेटेड है ना। तो यहाँ देखिए पहले तो हाईली कंपनी का है कंप्रेसर डिजाइन किया गया है और इसका ये मॉडल नंबर है GSD है ना 102 UK QA6JT6 ये मॉडल नंबर हो गया। और इसका वोल्टेज देखिएगा तो इसका DC वोल्टेज यहाँ सिंबल बनाया हुआ 190 वोल्टेज है, ठीक है। ये इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ, इसका RPM पर मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका जो एक मिनट में जो है इसका जो रोटेशन हो सकता है मिनिमम जो है 1000 बार हो सकता है, 1 मिनट में इसका रोटर 1000 बार मिनिमम घूम सकता है ना, सबसे कम से कम। और मैक्सिमम जो है 1 मिनट में ये 6600 घूम सकता है एक बार में, ठीक है ना, 1 मिनट में। तो यहाँ पे वो दिया गया और कुछ बार कोड है आप लोग इसको स्कैन करके और यहाँ पर QR कोड भी दिया गया, तो दोनों को स्कैन करके इसके बारे में और भी डिटेल्स ले सकते हैं। फिलहाल जो है ये कंप्रेसर को रखते हैं और भी बहुत सारा कंप्रेसर है तो इससे क्या होता है टेस्ट हो जाता है, लेकिन ये जो है अधिकतर कंपनी का पीसी को इन्वर्टर पीसी को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं हम लोग 3 मिनट तक इंतजार करते हैं, जब 3 मिनट हो जाएगा फिर हम लोग आपको कंप्रेसर चेक करके दिखलाएंगे चल रहा है कि नहीं और भी कोई समस्या। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपका ये जो ब्लोअर मोटर मेरा फिलहाल अभी चल ही रहा है, अभी 16 टेम्परेचर शो करता है मेरा डिस्प्ले पे है ना, कूल मोड पे इंडिकेशन है जिस कारण से इसमें क्या है ग्रीन एलईडी चल रहा है। और यहाँ मेरा ये आउटडोर पीसी भी, और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि ये जो आउटडोर का फैन मोटर की जगह पर हम लोग क्या किए ये आउटडोर में एक थोड़ा सा बल्ब जला रखे हैं, इसका मतलब मेरा जो है आउटडोर का जो है फैन मोटर चल रहा है। और यहाँ मेरा जो कंप्रेसर फिलहाल प्रेशर जो मेरा बना रहा है, ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा, आवाज भी आ रहा होगा अगर आपको आवाज सुनाई देने है ना। तो इस तरीका से जो हमारा जो पीसी है सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो है पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।